मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार अपने उन पुराने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं या बीएड करके टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए कुछ हेल्प करना चाहता हूं शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जो वे कम समय में कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें y इक्वल एफ एक्स की पावर एफ एक्स टू इन्फिनिटी। अब यदि हम इन्फिनिटी यानी यहाँ पर हमारी एफ एक्स की पावर इन्फिनिटी है, तो जब हमारी पावर एफ एक्स की पावर इन्फिनिटी है वो इक्वल है y के। यदि मैं इन्फिनिटी में से कुछ भी जैसे ये एफ एक्स कैंसिल कर देता हूँ तो एफ एक्स की पावर एफ एक्स इन्फिनिटी है, तो भी इसकी वैल्यू y ही रहेगी। इसलिए यदि मैं इस एफ एक्स को छोड़कर इसको कंप्लीट y लिखता हूँ तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इस तरह मैं y इक्वल एफ एक्स की पावर y। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने के कारण टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये y log y हो जाएगा, ये y log एफ एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर टू फंक्शन है y और log एफ एक्स के, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो जब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन जैसे log एफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं 1/f(x), और फिर एफ एक्स का भी हमें करना पड़ेगा चेन रूल के अनुसार। तो ये f डैश x प्लस log एफ एक्स, यानी सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब इस dy dx को dy dx लेफ्ट साइड में लाते हैं और यहाँ से 1 dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, तो log एफ एक्स इंटू में dy अपॉन dx। तो अब हमारे पास y एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस y log एफ एक्स अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल y एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह हमारे पास जो dy dx गिवन होता है y स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन, ये इनटू में होने के कारण इसके साथ ये अपॉन में आ जाएगा, तो यानी एफ एक्स इंटू में 1 माइनस वाई log एफ एक्स। तो ये हमारा इसका एक जनरल फार्मूला बनता है जो हमें कंपटीशन के लिए लर्न करना होगा। बाय चांस लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको हम रफ पे प्रूफ करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इस जनरल फार्मूले को जो मैंने अभी प्रूफ किया, इस जनरल फार्मूले पर फोकस करते हैं। dy dx हमारा इक्वल है y स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स 1 माइनस वाई log एफ एक्स। तो कुल मिला के हमें अपना सारा फोकस क्वेश्चन को करने से पहले एफ एक्स पे करना होगा, क्योंकि एफ एक्स और एफ एक्स का डी बाई डी एक्स। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल साइन एक्स की पावर में साइन इन्फिनिटी तक है, तो यानी एफ एक्स हमारा यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कोस एक्स। क्या हुआ इसका डेरिवेटिव? कोस एक्स। तो अब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स, एफ वाई स्क्वायर तो आना ही है सभी में, एफ डैश एक्स हमारा कोस एक्स हुआ अपॉन एफ एक्स हमारा हुआ साइन एक्स, फिर 1 माइनस वाई भी सभी में आना है, log भी सभी में आना है,
एफ एक्स हमारा है कोस यानी साइन एक्स। अब हमें अपने ऑप्शन में कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लोग साइन एक्स। बस हमें ऑप्शन में ये देखना है, तो वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लोग साइन एक्स। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, ओनली एफ एक्स पे अपना फोकस करना और इस जनरल फार्मूले में हमें प्रैक्टिस करते हुए वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बस हमें पहले तो इस पे फोकस करना है, ये इक्वल है दिस के, तो हमें एफ एक्स देखना है। एफ एक्स हमारा यहाँ पर कोस एक्स है, एफ एक्स हमारा कोस एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, यानी जो हमारा एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव हुआ साइन एक्स माइनस का। अब हमें इस आंसर में डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर तो आना ही है, एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पर माइनस का साइन एक्स है अपोन एफ एक्स हमारा कोस है तो कोस। अब 1 तो सभी में आना है, माइनस वाई भी सभी में आना है, लोग भी सभी में आना है। एफ एक्स हमारा यहाँ पर है कोस एक्स, तो एफ एक्स हमारा कोस एक्स। तब हम ऑप्शन में माइनस है तो हम माइनस सबसे पहले ये नीचे वाली संख्याएं मिलाते हैं, तो साइन अपॉन कोस को तो इसने 10 लिख लिया होगा। अब 10 हमारे 2 ऑप्शन में है, वाई स्क्वायर साइन अपॉन कोस को हम 10 लिख लेंगे, 1 माइनस वाई लोग कोस एक्स, 1 माइनस वाई लोग कोस एक्स। लेकिन जब हम साइन अपॉन कोस को लिखेंगे तो ये माइनस शब्द आएगा हमारा, तो माइनस ना तो इसमें है क्योंकि 1 माइनस वाई लोग साइन एक्स, ये तो ऐसे भी बेकार है क्योंकि हमारा आंसर कोस आ रहा है। तो अब हमारे पास बचा वाई स्क्वायर साइन अपॉन कोस को 10, 1 माइनस वाई लोग कोस एक्स। लेकिन यहाँ माइनस ना होने के कारण अब हमारे पास एक ऑप्शन ओनली डी बचा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार फिर इसी जनरल फार्मूले को फोकस करते हैं और सबसे पहले y पर फोकस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू गिवन करनी है उसमें x की वैल्यू π/4 गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये तो गिवन करना ही होगा क्वेश्चन में, फिर x की जगह π/4 रखेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है, लेकिन जब x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो उस समय हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं, बस हमें इतना याद रखना है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास गिवन है 10x, इस 10x का डेरिवेटिव होता है एफ एक्स का एफ डैश और 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अब जो हमारा आंसर आता है क्वेश्चन का यानी डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आती है वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स अपोन एफ एक्स यानी 10x, 1 माइनस वाई लोग एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 10x है, तो अब ये आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर x इक्वल π/4 है, तो यदि इफ x इक्वल π/4 तो देन डी वाई डी एक्स, तो हमें जो y है हमारे पास 10x है यानी ये y है, fx जो है एक प्रकार से y है। तो jab मैं यहाँ x की जगह π/4 रखूंगा तो y की वैल्यू 10 π/4 यानी 1। अब 1 का स्क्वायर सेक स्क्वायर π/4,
सेक स्क्वायर पाई बाई कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर अपॉन tan पाई बाई 4 1 के इक्वल 1 माइनस tan पाई बाई 4 हमारा 1 के इक्वल है और log 1 हमारा 0 के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारा कुल मिला के ऊपर से तो 2 और नीचे से 1 माइनस 0 यानी 1, तो हमारा आंसर 2 आता है। अब 2 हमारा ये नहीं है, ये नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा बस इस मेथड को थोड़ा फोकस करो। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ जिस पर शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई नहीं होती। पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में परामितीय फलन कहते हैं, इसके लिए जनरल फार्मूला है dy/dx इक्वल dy/d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। पैरामेट्रिक फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमें 2 फंक्शन गिवन होंगे। सपोज करो फर्स्ट फंक्शन x के इक्वल होगा और सेकंड फंक्शन y के इक्वल होगा। यदि फर्स्ट फंक्शन x के इक्वल है तो हम थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। इसी तरह सेकंड फंक्शन यदि y के इक्वल है तो हम थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर y का डेरिवेटिव जो आता है वो x के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें dy/dx गिवन हो जाता है। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है, इसलिए मैं इस एक क्वेश्चन के माध्यम से इस मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा a। तो पहले यहाँ पे पावर का फार्मूला यानी x की पावर n वाला फार्मूला 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का भी डेरिवेटिव करते हैं, तो कोस थीटा का जब डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस आता है। तो इस तरह हमारा dx का x का थीटा के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हम y का थीटा के विद रेस्पेक्ट करते हैं dy अपॉन d थीटा। एक बार फिर पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का भी डेरिवेटिव करते हैं थीटा के विद रेस्पेक्ट, तो ये प्लस का कोस थीटा होता है। अब हमें जो गिवन करना है dy अपॉन dx, तो हम जनरल फार्मूला dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो dy अपॉन d थीटा हमारे पास यहाँ पर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, कोस से एक पावर, तो साइन अपॉन कोस माइनस का tan थीटा। कभी कभी हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन हो जाती है तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें उस कंडीशन में जबकि थीटा गिवन है dy/dx की वैल्यू गिवन हो जाती है। तो बेटा मैंने इस मेथड को सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ उन मेथडों को भी सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका कि कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।